शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। गेट लगा हुआ हो। हाँ, 3-4 गो गेस्ट आ गए थे, 2-3 गो रिजल्ट वाला आ गया था। तो हाँ, मैं मिठाई नहीं खाई, डिब्बा बंद है। जाते वो ट्रेनिंग सेंटर से आया है वापस। 2 पीस में क्या होगा, मोतिहारी वाला के देखो। इसलिए कुर्बान अली इसीलिए साथ में था। किनके साथ में था कुर्बान अली? गांधी जी के साथ था। चलो भाई, आज का क्वेश्चन तो अच्छा, आप देखते हैं आज के बिहार एसएससी का। कहता चलिए गुरुजी अपने डिपार्टमेंट बढ़िए। कितने लोग आंसर आया इसका? ओए, रिजल्ट आया? हाँ, आप तो बोले आ गए। तो तब इंफॉर्मेशन लेना चाहिए ना। 1 मिनट बैठ। हम चेक करते कि कितना लोगों का क्या परसेंटेज रहा। कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए तो कितने लोग। आज बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। चले भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समय ले लिया। और दूसरी बात ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा रहता है। और आज देखा जाए, आज लड़का और लड़की दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कभी कभी हम लड़कों के साथ कम होती है, लड़कियों के साथ होती है, जो पारिवारिक सामाजिक दायित्व बन जाता है। लगे हुए हैं 2-3 साल। चुकी राधा कुमारी का आपका क्वेश्चन बहुत दरोगा में आया है। हाँ, तो इसमें कहने की क्या बात है? जा को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो इसमें कहने की बात नहीं है। ये तो वेल नोन है। खेतमो कर्मा बाप बाप तैयो जीत तक कौटिल्य छाप। क्या नारा निकला था? तो हमने कहा ध्यान देना। तो हम अपने समाज के सभी पेरेंट्स को, सभी माता पिता से मेरा विनती है, यदि लड़कियां पढ़ने का हिम्मत जुटाई है, अच्छा कर रही हैं, तो थोड़ा सा उनको हौसला दें। निश्चित रूप से आपको समाज में एकदम बेहतरीन नाम दे देंगे, क्योंकि बेटी भी बेटा से अब कम नहीं है। दोनों कहते ना, समान कार्य के लिए समान बेहतर। अनुच्छेद 39 के दरोगा में आया था अवसर की समानता। तो जब बेटा को आप अवसर दे रहे हैं, तो बेटी को भी अवसर देना चाहिए। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात रहता है, जो आज 2-3 महिला बटालियन आई थी कि गुरुजी अब हमको कहीं बैक न होना पड़े, क्योंकि घर का प्रेशर है। हाँ, कि घर में बड़ी बहन है। हमने कहा बेटा एक बार पापा मम्मी को एक बार तू समझा लो, इस बार तेरा हो जाएगा। और ऐसे नहीं कह देते हैं, अंतरात्मा की आवाज आती है। और जो स्टूडेंट के चेहरे से जो चमक आती है ना, जो इंफ्रारेड निकलता है, अवरक्त किरण निकलता है, जो कि सूर्य से सबसे ज्यादा इंफ्रारेड ही निकलता है। हमारा पृथ्वी गर्भ होता है अवरक्त किरण से। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। तो ये जो इंफ्रारेड निकलता, उसी चमक से पता चलता है इस बार तेरा हो रहा है या इस बार थोड़ा सा संशय है। तो हम सभी माता पिता से अनुरोध करेंगे कि जरा सा जो रिजल्ट ओरिएंटेड बेटियां हैं, उनको भी बेटा की तरह मौका दें। सपना पोदार करे, मेरी मां सुन रही है। हम भी बेटी के बाप है, हम भी मौका देते हैं कि भैया तुमको यदि डांस पसंद है तो डांस भी करो, पढ़ाई भी करो। हाँ, उनका भी यूट्यूब चैनल है। हम चैनल का नामों क्लास से बता देते हैं, लाडो प्रीशा है चैनल। तो अच्छा, जो जिस क्षेत्र में अच्छा करिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। आजकल की बेटियां और बेटा से माता पिता को बहुत ज्यादा आस रहता है। अतः
धन्य है वो माता पिता जो बेटियों को जन्म देता है, क्योंकि वो बेटियां शक्ति स्वरूपा है, सच्चाई। हम पुत्र है, ऐसा नहीं कि हम बेटा राक्षस है, हम बेटा भी देवता है, लेकिन बेटियां शक्ति स्वरूपा होती है। आइए डिस्कशन की शुरुआत करें। बुग्याल और प्यार, घास का मैदान। बुग्याल और प्यार, सोनमर्ग, मर्ग मर्ग आया जम्मू कश्मीर में। यह कहां पर क्वेश्चन मर्ग आया जम्मू कश्मीर में। सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो जम्मू कश्मीर मर्ग और बुग्याल और प्यार उत्तराखंड में। हो गया। अब घास का मैदान से भी क्वेश्चन आया था। घास का मैदान आएगा। सवाना कहां पर? सवाना कहां पर? सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में। कैसा मैदान? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। लानोज, कैंपोज, पटाना, डॉन्स, सॉरी पटाना, पार्कलैंड और सेल्बास। अमेजन नदी घाटी में सेल्बास, ये सभी क्या था? उष्ण कटिबंधीय। क्या क्या बताए थे? सवाना, लानोज, कैंपोज, बन के दोनों सेटिंग का। आप बोले नहीं बना, एक स्क्रीन लाइए तो इसी पर लाइन, इसी पर मेन स्क्रीन पर। सेल्बास, सवाना, लानोज, कैंपोज, सेल्बास, पटाना और पार्कलैंड, ये सभी कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सहारा में सवाना, वेनेजुएला में लानोज, सहारा में सवाना, सेल्बास अमेजन नदी घाटी, पटाना श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया पार्कलैंड। एक क्वेश्चन बिहार एसएससी में आउट है इस सब से। बिहार दरोगा में भी एगो क्वेश्चन आया था, बिहार एसएससी में भी आने की संभावना क्या है? प्रेरीज, स्टेपीज, पंपास, बेल्ड, पुख्ताज, कैंटबरी और डॉन्स। प्रेरीज यूएसए कनाडा, स्टेपीज रूस, सोवियत रूस, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, पुख्ताज हंगरी, कैंटबरी न्यूजीलैंड और डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। हो गया। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चले। माउंट बेटन योजना क्या है? देखो रे, तू सब कह रहा था कि रिजल्ट नहीं आया है।
डाउनलोड हो गया? बाप रे, इस बार तो रंगारंग कार्यक्रम हो गया। चौबीस है फर्स्ट, ये है सेकेंड। अब ध्यान देना, आज का हाईएस्ट है धनंजय कुमार धीरज, 385 स्कोर। सेकेंड में भी 385 सोनू कुमार, धीरज कुमार। अब नामों देख रहा है, नामों लिखते में शर्म आता है, SAAABBBD, बाबूजी यही नाम रख लेता। गजब है। मतलब आपको क्या लगता है आपके नाम हमरा में ही नहीं है कि आपका नाम मोबाइल नंबर रख लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कैसे लिखेगा? तो ये लिखने में हुआ। शुभम राज 6 नंबर 347, सनी कुमार जी, कन्हैया कुमार सनी, वासु। तो निश्चित तौर पे चौदह पेज में है आंसर रिजल्ट। देख रहे हैं इतने इतने लोग देता है, 541 का रीडिंग होता है। अब जो कुछ बहुत ऐसा भी महानुभाव है कि कुछ लिखवे नहीं करता है, देख के चल जाता है, पता नहीं कि लगता है कि हमारा जमीन रजिस्ट्री करा जाएगा। ऐसे ऐसे लोग आंसर शीट लेके भागता है। ऐसे ऐसे लोग, नाम क्या लिखा? आपने परसों दिन फोन किया था कि विकास जायसवाल या विशाल जायसवाल था, सर्टिफिकेट नाम विकास कुमार और लिख दिया आंसर शीट में विकास जायसवाल। वाह, धन्य है प्रभु आप लोग। हाँ, दोनों का यह रैंक है भैया। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? इसमें तो दिख नहीं रहा है कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। ये तो नहीं है, केवल तो रिजल्ट नंबर पूरा का पूरा सेटिंग नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन है। तब यो सिर्फ ऑफलाइन है, ऑनलाइन का रिजल्ट मतलब हमने पढ़ा नहीं लगता है। यहां पर भी मृत्युंजय कुमार है 418 नंबर। देखो 418 पहले, इससे पहले का, अभी ये 385, 15, 18, 23, 15, 33 नंबर का गैप हो गया। मतलब क्वेश्चन आज है, क्वेश्चन था। आइए बाबू, माउंटबेटन योजना जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ 3 जून 1947, भारत का विभाजन, इसे कहते डिक्की बॉयड प्लान। डिक्की बॉयड प्लान, डिक्की निकी नेम था। भारत का विभाजन इसी योजना के तहत भारत का विभाजन इसी योजना के तहत। लेकिन क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला? CR फॉर्मूला कब आया था? 10 जुलाई 1944। अब यहां से चलो, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की प्रस्तुति हुई और 18 जुलाई को क्या हुआ? पारित कर दिया गया। हालांकि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली का घोषणा हुआ था कि मैं जून 1948 तक, भारत को कब घोषणा हुआ था? तो एटली की घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1947 को। कब तक आजादी देने का मन था? जून 1948 तक आजादी दे दूंगा। जी 3 जून को आया था, 9 जुलाई। हाँ, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत और विभाजन, ये तो प्रस्ताव पारित कर दिया ना।
माउंटबेटन योजना में था कि भारत का विभाजन हो जाए। कांग्रेस ने भी हरी झंडी दे दिया और 3 जून को माउंटबेटन ने योजना को प्रस्तुत किया था। माउंटबेटन योजना, चलो 1 मिनट, यह भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर रहा है, सोचने वाली बात है। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार कर लिया गया? भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार कर लिया गया। इसमें इसमें केवल माउंट पे, देखो हम भी धर फरा के निकले हैं, इसमें उत्तर निकलेगा 18 जुलाई 1947। एक ने ही हमको रोका। बहुत अच्छा, इसे कहते हैं कौटिल्य परिवार। इनकलाब जिंदाबाद। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत का विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार कर लिया? माउंटबेटन योजना भले ही आया था 3 जून 1947, इसी के द्वारा भारत का विभाजन किया गया, लेकिन यह स्वीकार कब किया गया? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को रखा गया था और स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947। बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत लोकसभा में सीट की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दिया? क्या संशोधन? 31वां संशोधन। यही 24वां संशोधन से आया था क्वेश्चन की संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य, मंजूरी देने के लिए बाध्य है। अगला यहां पर देखो, 15वां संशोधन ऑलरेडी पता है। यहां पर क्या था? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्ति उम्र याद आया? सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना? 62 वर्ष। 24 में कहा गया संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। पिछला बिहार दरोगा में आया था कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। इस बार उलट दिया गया था कि भैया राष्ट्रपति का क्या प्रतिक्रिया हो सकता है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए उस पर बात हो। अब 42वां को तो पहले से पता, 1976 में यह भी क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कौन कौन जोड़ा गया? कॉम्पिटेटिव अड्डा, आरती कुमारी, पंडित सोनी, नीतीश कुमार फॉरबिसगंज वाले, महेश बाबू, तो जोड़ा गया 3 शब्द। हाँ, प्लान बालकन। मिथिलेश जी कैसा गया? मिथिलेश कुमार जी आपका एग्जाम। बालकन प्लान क्या था भाई? भारत के विभाजन के लिए एक योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखा गया था कि भैया ऐसे ऐसे होना है। अब देख, 42वीं संशोधन को लघु संविधान कहा गया, 59 प्रावधान को जोड़ा गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना, श्री शैलम और अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी। सही है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर, पोलावरम है, पोचमपाद भी है और जायक बारी भी है। भीमा परियोजना पावना नदी पर, बगरिहार परियोजना बगल में है चिनाब नदी। याद आया? दुल्हा जी आए सलाद खाए, बगल में बैठी हुई, बाप रे बाप, खाली साल ये सोचता है। अब सालों तो हो सकता है, बगल में बैठी हुई सासों तो हो सकती है, मौसियों तो हो सकती है, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता। गजब। चिनाब नदी पर दुल्हस्ती बांध परियोजना, सलाल विद्युत परियोजना और बगलियार पर। झेलम नदी पर तुलबुल और कौन? किशन गंगा और कौन कौन? उरी बाबा।
अरे बाबा, अरे परियोजना हो गया। रविरंजन कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। क्या भाई, हम मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी जाएंगे। मैं आपके 2 साल से रेगुलर स्टूडेंट हूं। मेरा निगेटिव कट के 65 सही है, कैटेगरी ईबीसी है। तब वो क्या देख रहा है, शनिवार को आ जाना, पटना में शिफ्ट कर जाना। मुख्य परीक्षा के लिए घोषणा होगा शनिवार को, सुबह में ला रहे हैं बैच। हाँ हो, कथी हो, ठीक बोले, देखो ठीक बोले। दुल्हा जी आए, सलाद खाए, बगल में बैठी हुई सासू मां चिढ़ गई। अच्छा, सासू मां नहीं चिढ़ती है ना, अच्छा कोई बात नहीं, जो चिढ़ती है सो लिख लेना, जिसका अपना अपना मन है। हाँ बोलते चलिएगा, समय कम है, बोलिए सर। जा खत्म की बोला ना। एग्जाम गया, अच्छा नहीं दिया। ओह वेल डन, 4280 ताल ठोक के 1 नंबर से 10 नंबर के बीच में आना है, नहीं तो फिर समझ जाओ। चल बहुत अच्छा। ऐसा क्वेश्चन है को बिहार दरोगों में था मिलाने के लिए। बनवाली कहा, हरियाणा, हरियाणा में कहा रंगोई, धौलावीरा कहा गुजरात, गुजरात में लूनी, कोट दीजी सिंधु, सुरकोटदा दास, सुरकोटदा दास। अब यहां पर क्वेश्चन से कालीबंगा, घग्घर नदी राजस्थान, धौलावीरा से बड़ा स्टेडियम मिला है, जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी के बाद भारत में दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा। क्वेश्चन से सुतका गेंडोर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, बलूचिस्तान प्रांत, दास नदी किनारे। कोट दीजी सिंध प्रांत, पंजाब में ही नहीं होकर सिंध प्रांत। क्वेश्चन मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, जुदोर जोदड़ो, चनहुदरो, सब सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे था। कौन कौन, तो सिंधु नदी, मोहन जोदड़ो, जुदोर जोदड़ो, चन हुदरो, आमरी, कोट दीजी, ये सब कहा वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे हो गया, सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे। फजल अहमद के द्वारा कोर्दीजी की खोज किया था। अब यहां से बनवाली से जालीनुमा सड़क प्रारूप मिला है, बनवाली से पक्की हुई मिट्टी का हल मिला है, धौलावीरा से स्टेडियम, धौलावीरा से जलबंदर का प्रमाण मिला है। सुतका गेंडोर पश्चिमी स्थल है भाई। अब यहां से उत्तर निकल गया, क्या निकला, 4 1 2 3, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाए। अनुच्छेद 82। 83 में क्या है, 83 में संसद के सत्र की अवधि, सत्र की अवधि कहा गया 2 सत्र के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 महीना, मैक्सिमम 6 मंथ। हाँ सदन तो हो गया, सदन वही, सदन की अवधि, सत्र की अवधि दोनों एक ही चीज है। जैसे सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो यदि सदन की अवधि जाएगी, लोकसभा में कहा गया अनुच्छेद 81 में कहा गया लोकसभा का संरचना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति उससे पहले भी प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत सत्र 17 वर्षान और तो सत्र को बुला सकते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को बजटकालीन सत्र कहते हैं। प्रथम सत्र को राष्ट्रपति बुलाएंगे, अब प्रथम सत्र की बैठक के पहले बैठक में हम लोग जाएंगे, हाय हेलो करेंगे। अब यह सुन, यहां सत्र की अवधि, वहां सत्र का सत्र बुलाना। क्वेश्चन यहां पर है 2 सत्र के बीच का अधिकतम समय अंतराल कितना महीना, किस अनुच्छेद में, वो जो आप कह रहे हैं अनुच्छेद 85 में कहा गया राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं।
तो सदन की अवधि 5 वर्ष का किस में आएगा? राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका अवधि नहीं है, उसके एक सदस्य का कार्यकाल है 6 साल का, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य निकलता है। लोकसभा का कार्यकाल है, तो लोकसभा के सदन की अवधि 5 साल है। किस अनुच्छेद में कहा गया? 81 कहा गया, राज्यसभा 80 कहा गया। क्लियर हो गया? अब अनुच्छेद 116 में क्या है? संसद सदस्य का वेतन भत्ता, और 117 में वित्त विधेयक, 114 में विनियोग विधेयक, 114 में, चलिए एक बार फिर से हो जाए, सब लोग जरा सा गौर करना। संसद के सत्र के संबंध में 85 में बिल्कुल सही है। अब यहां से दंड सदन की अवधि को खत्म करने की बात भी कहा गया, बिल्कुल सही है। 79 में संसद, मेरे तरफ ध्यान दो, 79 में संसद की संरचना, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 में सदन की अवधि या सत्र की अवधि, सदन को 82 सॉरी परिसीमन आयोग, प्रत्येक जनगणना के यहां पर सत्र या सदन ही कर दीजिएगा, सदन की ही अवधि होगा। 82 में कहा गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन, 83 में सदन की अवधि, 84 में सदन के सदस्य की योग्यता, सदन के सदस्य की योग्यता, 85 में क्या कहा गया? संसद का सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन, 86 में संदेश भेजना, 87 में विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का, 88 में मंत्रिपरिषद और महान्यायाधीश का विशेषाधिकार, 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, 90 में उपसभापति का कार्यकाल, त्यागपत्र, 92 में 91 में कहा गया सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन उपसभापति, और 92 में कहा गया यदि सभापति को हटाने के संबंध में मत पेंडिंग में है तो वो पदेन सभापति नहीं होगा। 93 में कहा गया लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, आया था क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93 में, 94 में उनका त्यागपत्र, 95 में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संचालन उपाध्यक्ष के द्वारा, और 93, 94, 96 में कहा गया जब अध्यक्ष को पद से हटाने के संबंध में विचार लंबित है तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 97 में कहा गया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का वेतन भत्ता। 98 में कहा गया सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में। 99 में कहा गया संसद सदस्य का शपथ। 100 में कहा गया कोरम या घनपूर्ति। 101 में पद की रिक्तियां। 102 में अयोग्यता। 103 में अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का। 104 में कहा गया बिना शपथ लिए हुए वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता है। 5 में कहा गया विशेषाधिकार। 6 में कहा गया वेतन भत्ता। 7 में विधेयक को दोबारा ला सकते हैं। 8 में संयुक्त अधिवेशन। 9 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। 10 में धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। 11 में कहा गया धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति 11 में राष्ट्रपति का विधेयक पर अनुमति, राष्ट्रपति का विधेयक पर अनुमति। 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 13 में प्राक्कलन के संबंध में नियम। 14 में विनियोग विधेयक। 15 में अतिरिक्त अनुदान वाला विधेयक। 16 में लेखानुदान प्रत्यानुदान। 17 में वित्त विधेयक। 18 में संसद के प्राक्कलन या नियम से संबंधित और उनका अध्यक्ष का विशेषाधिकार, लोकसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार। 18 के बाद 19 में कहा गया प्राक्कलन के संबंध वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार क्वेश्चन जगह 18 के 19 में वित्तीय अधिकार। 20 में कहा गया संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। 21 में कहा गया कुछ मामले में संसद में नहीं हो सकता है, और 22 में कहा गया संसद के कार्यवाही को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। क्लियर क्लियर हो गया। तो 7वां क्वेश्चन, चलो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर? प्रत्यक्ष कर उसे कहते जो जिस पर लगाया गया उसी से वसूला गया, जिस पर लगाया गया
उसी से वसूला। जैसे उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। निगम कर प्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन डायरेक्ट न हो के इनडायरेक्ट है, जीएसटी इस पर लगता है। और बिक्री पर भी जीएसटी लगता है। 1-2 उत्तर है, 1-2। अगला चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सत्यम संबंधी वस्त्र से बिल्कुल सही। महाजन समिति चीनी उद्योग, मीरा सेठ समिति हथकरघा, और एमएस स्वामीनाथन कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित, यह भी जनसंख्या से भी संबंधित है, कृषि से भी संबंधित है। हरा दे, उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। 9 नंबर चले। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र, गार्गी संहिता की रचना किसके द्वारा किया गया? गार्गी के द्वारा किया गया। कहा कि पाटलिपुत्र पर भवन के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में। इसी पुष्यमित्र शुंग के काल में इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ था। 2 बार हुआ। पहला डेमेट्रियस और दूसरा मीनांडर, और दोनों में इनकी जीत हुई। और इस जीत के अवसर पर इन्होंने अयोध्या में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कर, ये सब तो हीमोग्लोबिन बना हुआ है। यही कारण है कि इतना अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस किया है। क्यों? क्योंकि एक के क्वेश्चन, एक के डिस्कशन बार बार होते रहता है, तो इससे क्या हुआ? प्यूरिटी बढ़ी है। अयोध्या में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ, और इस यज्ञ के प्रधान पुरोहित पातंजलि, प्रधान पुरोहित पातंजलि महाभास। आज जानकारी किससे मिला भाई? धनदेव का जानकारी मिला, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। क्वेश्चन का पहला गैर शासकीय अभिलेख जिससे इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिला, कौन सा? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई, 10वां नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिणी बिहार में, तो जब ये दक्षिण बिहार जाएंगे तो कौन सी मिट्टी होगा? टाल मिट्टी। और टाल मिट्टी में मुख्य रूप से कैसा? तो खरीफ फसल न होकर रबी फसल। टाल मिट्टी में रबी फसल। 12-11 नंबर चले। क्योंकि बरसात के दिनों में डुबले रहता है, बरसात के दिनों में वो डुबले रहता है। भारत में इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला गया है? नई दिल्ली में। 11 नंबर चले। मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद फिर से हिंसक हो गया? मेघालय और असम के बीच। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग नीचे में जाएंगे, नीचे में कहां पर? मेंटल और कोर के बीच, मेंटल और कोर के बीच में। इससे तो कई बार हो चुका है। यदि ऐसे जाएंगे, पृथ्वी का क्रॉस सेक्शन काट ले, और क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो 3 परत आएगा। पहला को कहेंगे क्रस्ट या भू पृष्ठ या भू परपटी। दूसरा को कहेंगे मेंटल, जिसे भू प्रवार, और तीसरा को कहेंगे कोर या भू क्रूड। रासायनिक संरचना के आधार पर इसे भी 2 भाग में बांट दिया गया। या क्या हुआ? अपर और या क्या हुआ? लोअर क्रस्ट। या क्या हुआ? अपर मेंटल। या क्या हुआ? लोअर मेंटल।
या क्या हुआ आउटर कोर, या क्या हुआ लोअर कोर। अब इस बीच में पहले तो यह रेखा देख लें, यह जो रेखा है यह है मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन, मोहो असंबद्धता रेखा। यह जो रेखा है यह है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन। तो पहले डायरेक्ट पूछेगा मोहो किस किस को, तो क्रस्ट और मेंटल को, गुटेनबर्ग किस किस को, गुटेनबर्ग किस किस को भाई, तो गुटेनबर्ग किस किस को जल्दी बताएंगे, गुटेनबर्ग किस किस को, तो क्या कहेंगे मेंटल और कोर के बीच, मेंटल और कोर के बीच। अब यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन बना कि गुटेनबर्ग या जो अंतर है तो इसे, इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा को कहते हैं लेहमैन। इस रेखा को क्या कहते हैं, तो रेपेटी। और इस रेखा को क्या कहते हैं, तो कोनोरोड। कोनोरोड। तो 5 रेखा हो गया, सारा का सारा क्लियर हो गया। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन में शेयर करो। क्वेश्चन, समीप की पर्वतीय श्रेणी के जलमग्न, पर्वतीय श्रेणी के जलमग्न क्षेत्र को डाल्मिएशन तट के नाम से जाना जाता है। फ्यूर तट क्या होगा, तो हिमानी के द्वारा निर्मित तट को फ्यूर तट, और धंसा हुआ क्षेत्र को समुद्री तट दिया। कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं, तो कहेंगे सरकार की संसद ये बहुमत दल का शासन, दोहरी कार्यपालिका, शक्तियों का पृथककरण और सामूहिक उत्तरदायित्व। यह तो क्वेश्चन आया ही था कि लोकसभा का सामूहिक, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके साथ, तो क्या कहेंगे लोकसभा। बहुमत दल का शासन, भैया प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो बहुमत दल का शासन। दोहरी कार्यप्रणाली मतलब 2 गो सदन है। शक्तियों का पृथककरण, यह पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है। 16 नंबर चले, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग कहां किया जाता है। लोकसभा चुनाव में भाई प्रत्यक्ष मतदान होता है, प्रत्यक्ष मतदान। और कैसा, तो क्षेत्रीय प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। विधानसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष मतदान, प्रादेशिक। विधान परिषद के चुनाव में क्या होता है, एकल संक्रमणीय। विधान परिषद या तो आया भी था कि मैक्सिमम कितना होगा, एगो में आया था विधानसभा में मैक्सिमम, तो विधानसभा मैक्सिमम 500, मिनिमम कितना, मिनिमम 60, मैक्सिमम कितना 500, मिनिमम कितना 60। यहां पर जाएंगे विधान परिषद में मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 और मिनिमम कितना 1/3 9 के 40। अब इसमें क्या बताए थे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 बराबर 100%। पंचायती चुनाव में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, पंचायती चुनाव में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन। 17 नंबर चले, अकबर के दरबार से संबंधित कौन कौन तानसेन तो थे ही, ध्रुपद गायन शैली, दरबारी संगीत का, दरबारी दरबार से संबंधित। अबुल फजल सरकारी इतिहासकार, फैजी भी थे, इनके बड़े भाई तुलसीदास नहीं थे, कबीरदास नहीं थे। उत्तर था 1 2 3, उत्तर 1 2 3। अब इसमें और कौन कौन थे, तो क्या मान सिंह था, नवरत्न मान सिंह था, राजा टोडरमल, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। अकबर के समय सर्वाधिक युद्ध किसके नेतृत्व में, मान सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर के सेना का नेतृत्व कौन किया था, मान सिंह के द्वारा। हो गया
तुलसीदास समकालीन थे दरबार में, नहीं तो यह क्वेश्चन भी आया था। चैतन्य था, तुलसीदास था, नानक था, कबीरदास था, मिलाने के लिए दिया गया था। दरबार से दरबार में कहा आयल था। हालांकि 18 नंबर चले, कौन सा अभिलेख अशोक का नाम था? अशोक के नाम में जाएंगे तो कहेंगे भाबरू। भाबरू में तो कहा गया मौर्य सम्राट के रूप में परिभाषित किया। अशोक का नाम 4 गो लघु शिलालेख, कहां कहां? प्रथम पृथक शिलालेख 4 गो लघु शिलालेख में है। यह लघु शिलालेख कहां कहां? गुर्जरा, नेटुर, उदय गोलन, मस्की। गुर्जरा, नेटुर, उदय गोलन एवं मस्की। और प्रथम पृथक शिलालेख 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध। 10वां शिलालेख धम्म का महत्व। और भाबरू में मौर्य शासक के रूप में परिभाषित, मौर्य शासक के रूप में परिभाषित किया गया है। ना प्रथम लघु शिलालेख क्या लाइए? अशोक का नाम किसमें उल्लेख है? क्या लिखा हुआ? पढ़िएगा नहीं तो फिर हमारा माथा खराब हो जाएगा। तू पढ़ा जो हंसने के लिए दिया है, तू पढ़ा था, देने के लिए कौन आया था? तो तू ही ना पहले प्रश्न किया, वो टोका था हमको। तो आप तो दिखाए ना कि आपकी किताब में दिया हुआ है। क्या लिखा हो सुनिएगा। लिखा हुआ अशोक का भाबरू राजस्थान नामक स्थान से एक पृथक शिलालेख मिला है, जिसमें अशोक को पहली बार मौर्य शासक के रूप में परिभाषित किया गया है। ये तो हम भी लिखे, मौर्य शासक लिखे। मौर्य इसी पृथक शिलालेख में जानकारी मिलता है अशोक ने युद्ध बौद्ध धर्म के तीर्थ का पालन किया था। अशोक का स्पष्ट नाम गुर्जरा, नेटुर, उदय गोलन और मस्की में किया। चल इतना याद है कि कम से कम ई लाइन में लिखा हुआ है, ये भी काबिल तारीफ है, अच्छा लगता है। इसका मतलब किताब को रग रग उलेर दिए हैं। चलो 19 नंबर, चलो साख नियंत्रण कौन करेगा? के लिए आरबीआई करेगा। और आरबीआई इसके लिए क्या करेगा? नई नीति व्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करता है। साख की मांग को अधिक प्रभावित कौन करता है? बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ेगा क्या लिख रहा है? बड़ी मैसेज कर रहा है, क्या है रे भाई? OMR सीट पर बुकलेट करना भूल गए सर, क्या मेरा पेपर पेंडिंग में चला जाएगा? पेपर पेंडिंग में नहीं जाता है। OMR सीट पर बुकलेट में बुकलेटें लिखना करिए तो आपका कहाँ से चेक होगा? चलिए समझिएगा, समझिएगा कि ऊपर वाले का इस बार नहीं था हरी झंडी, अगले बार के लिए तैयारी कीजिएगा। अब पढ़िए, अब पढ़ाई के समय इस सब में से इंक्वायरी करते ना तो हमारा बड़ी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। चलो 19 नंबर देख रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1994 डीलर से अब 1994-95। अन्नपूर्णा योजना 2000। भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताए जिसने अमेरिका में राष्ट्रपति वर्ल्ड बैंक का नाम? सत्या नाडेला। सत्या नाडेला छूट गया कौन? अजय बंगा की अजय बंगा, अजय बंगा, बंगा। क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया किसका? भाई अजय बंगा। पुलिस ड्रोन, अगला क्वेश्चन, पुलिस ड्रोन यूनिट। ध्यान रखिए साल में पुलिस पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया, कहा? चेन्नई में। 23 नंबर चलो भारतीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चन था कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के लिए मान्यता होने के लिए 6% होना चाहिए। कितने? 4 राज्य, कम से कम
4 राज्य। इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन था राजनीतिक दल से भी। 24 भारत में चलित न्यायालय क्या जाना किसे भाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिलाने के लिए दिया गया क्वेश्चन बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष और बंगवासी योगेंद्रनाथ बोस। ऐसी मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा संपादित पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों ही रात कैसे बांग्ला से अंग्रेजी में रूपांतरण हो गया। ओबीसी 65 है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। 3 1 2 4 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन चलो। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्या को हल करने की कुंजी बताया। फिर से सुनिएगा, समाजवाद को जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। अनुच्छेद किस अधिवेशन में? तो यहां पर जाएंगे 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 37 में फैजपुर हुआ था किसी गांव में। लखनऊ अधिवेशन में 1936 में कहा, चूंकि 34 में भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। 34 में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता, महात्मा गांधी ने त्यागपत्र दे दिया। 36 में कहां पर? लखनऊ में। कब? 1936। अब फैजपुर 1937। फैजपुर कहां? महाराष्ट्र का गांव। कांग्रेस के तरफ से इसी दोनों का अधिवेशन की अध्यक्षता दोनों में कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में भी लाहौर में जवाहरलाल नेहरू। इसी लखनऊ अधिवेशन में 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी शाहजानंद सरस्वती एनजी रंगा उसके सचिव थे। उत्तर क्या निकलेगा? समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। लखनऊ अधिवेशन 1936। अब यहां पर रामगढ़ आया 1940, मौलाना आजाद। 27 नंबर चले, आर्किड और बोमिलियाड जैसे परजीवी मुख्य रूप से किस वन में पाया जाता है? आर्किड अपनों लोग का वन में पाया गया। कहां पर पाया गया भाई? जहां पर वर्षा ज्यादा होता है, वर्षा। अब यहां भूमध्य सागरीय नहीं, यहां भूमध्य रेखीय रहता तो काम चल जाता। यहां भूमध्य सागरीय वन है, साइट्रस फ्रूट के लिए जाना गया, रसदार एवं खट्टेदार फल के लिए। क्वेश्चन, वर्षा जल या क्या कहेंगे? एगो आया था पोलार जल, पोलार जल। वर्षा जल को पोलार जल कहें। वर्षा जल या इसे क्या कहेंगे? सदाबहार वन या विषुवत रेखीय सदाबहार वन। उत्तर निकलेगा। अब विषुवत रेखीय सदाबहार में अलग अलग प्रजाति के वृक्ष, अलग अलग प्रजाति के वृक्ष के कारण पतझड़ काल अलग अलग आता है। यह वन हमेशा हरा भरा दिखेगा। तब विश्व का फेफड़ा किसे कहा गया? सदाबहार वन को। अपना भारत में मानसून वन। शीत ऋतु में गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी के डेल्टाई प्रदेश में। अब देखो, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी का डेल्टा प्रदेश है, मतलब यह क्वेश्चन आता कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है? कोरोमंडल। क्वेश्चन यहां पर कोरोमंडल तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है, जिस कौन सा महासागर? तो भैया कोरोमंडल तट पर कौन होगा? हिंद महासागर तो होगा नहीं, तो दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर होगा नहीं, अरब सागर होगा नहीं, तो क्या होगा? अंडमान सागर। हाँ, निश्चित रूप से सुमन चौधरी, छोटी, महेश बाबू, बनारसी राजपूत, सोफिकेटेड बुआई नहीं मिला रे बनारस वाला। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, बिहार में शुरू व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले कृष्ण सिंह और दूसरा कौन? एएन सिंह। दूसरा कौन? एएन सिंह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह सभी क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी कहते पत्र नहीं था। पहला था विनोबा भावे, दूसरा कौन? चचा नेहरू, तीसरा कौन? ब्रह्मदत्त। कई ऑप्शन में है। 1 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू होगा, बिल्कुल सही। अंग्रेज द्वारा बिहार में किस स्थान पर 1620 में अपनी प्रथम
व्यापारिक कंपनी देखो भाई, अंग्रेज इन्हें पहली बार कहां पर, आलमगंज में, आलमगंज पटना सिटी, वहीं पर गुड़ की मंडी है, वहां पर पादरी की हवेली है, आज भी पादरी की हवेली चर्च है। क्वेश्चन, किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 जीता है? किसने भाई? कुछ कहीं पर भी तो भारत है। अगला बात है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता है भाई? मार्केटा बोंडोसोवा। 33 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भील विद्रोह कारक नहीं, भील विद्रोह सेवाराम, फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ था दादू मिया, रंपा विद्रोह सीताराम राजू, और पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह महाराष्ट्र में, पाइक विद्रोह जगबंधु के द्वारा, जगबंधु, जगबंधु, सिद्धू और कांधू चांद भैरव संथाल में था। सिद्धू कांधू चांद भैरव संथाल में। 34 नंबर चला भाई, वायु प्रदूषण, वायु पुराण। जब ये वायु पुराण है, भद्रसार किसे कहा गया? बिंदुसार को। वायु पुराण में मुख्य रूप से गुप्त वंश के बारे में जानकारी है, और गुप्त वंश के साथ साथ मौर्य वंश। लेकिन कह देगा विष्णु पुराण में केवल मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश, और विष्णु के 10 अवतार। विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। 35 नंबर चले, निम्नलिखित में से पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? पवन द्वारा कौन? पलाया। अवरिया तट जाएंगे समुद्री लहर के द्वारा। न्यूनाटक फियोर्ड किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा। एस्टेक भी क्या है? समुद्री लहर है। पलाया, बातगर्त, ब्लो ऑट, मशरूम रॉक। प्रीति जायसवाल, एलिनो से भी एगो क्वेश्चन था, पेरू तक का तापमान बढ़ता है, नॉट कम होता है। क्वेश्चन में कौन सा मिलाने के लिए दिया गया? भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, यहां डंफा है, डंफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। डंफा कहां है? मिजोरम में। भगवान महावीर उद्यान गोवा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। उत्तर का एगो सही नहीं है, कौन? डंफा। हो गया? डंफा। मिजोरम में एक और है ना, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन मिजोरम में, और एक है कौन? ब्लू माउंटेन आया था बिहार दरोगा में भी। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पर्वत नहीं, अलग अलग है। आएगा कौन है? मुरलेन। मुरलेन अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा है, मावलिंग है। अरुणाचल प्रदेश को दर्रो पूछा था, घाटी पूछा था, घाटी तक दर्रा पूछा था। दिहांग दिबांग, बोमडीला, यांग याप, दीफू, ये सब कहा? अरुणाचल प्रदेश में। चले अगला क्वेश्चन, चलो भाई। निम्नलिखित में से किसकी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? संघीय शक्ति समिति, संचालन समिति आए कि अध्यक्ष संघीय प्रांतीय, तो यहां पर थे कौन? सरदार वल्लभ भाई। संघीय संविधान से 1 और 3, 1 और 3 राजेंद्र प्रसाद थे, यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हो गया?
चलो अगला क्वेश्चन, चलो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है? किसका भाई? संसद। संचित निधि अनुच्छेद 266 और लोक नीति 266 का फर्स्ट। आज जब सदन का नहीं चल रहा है तो आकस्मिक निधि से निकालेंगे 267 राष्ट्रपति के अनुमति से। किस गवर्नर जनरल के काल में पिंडारियों का अंत? पिंडारी लॉर्ड हेस्टिंग्स कार्यकाल 1813 से लेकर 1823, इन्हीं के काल में प्रथम एंग्लो नेपाल युद्ध 14 से 16, सुगौली की संधि, हो गया। दूसरा आएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीयांग मराठा युद्ध 1817-18 1813 का चार्टर एक्ट। चीन और चाय को छोड़कर से सभी व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। हो गया। चीन और चाय को छोड़कर से सभी व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 दास प्रथा, संडेज हॉलीडे, और एक होता सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। लॉर्ड हार्डिंग के काल में नरबली प्रथा पर रोक लगा था और लॉर्ड विलियम मेंडी के काल में सती प्रथा पर रोक लगा। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बाकी अध्यक्षता कौन किया था? आर.एन. मधुरकर। और स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक। हो गया। चितरंजन दास से 1922 में गया अधिवेशन। किस नियामक संगठन ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किया? किसके द्वारा भाई? सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना के लिए स्थापना हुआ तो 1988 में, मान्यता मिला 1992 30 अप्रैल 1992 को। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया भाई? सुधा मूर्ति। 43 नंबर चले मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी से मिलाइए एक दिन और, या एक्सप्रेस में भी आया था क्वेश्चन। क्या होगा? बाल्को पूर्व सोवियत रूस, बाल्को पूर्व सोवियत रूस से। क्वेश्चन इंडाल्को कहां से भाई? कनाडा। इंडाल्को कनाडा, हिंडाल्को यूएसए और नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भारत का सबसे बड़ा है। कहां पर? फ्रांस। मिल गया। उड़ीसा के कहां पर? कोरापुट में। उड़ीसा के कहां पर? कोरापुट में। जहां पर नाल्को है वहां लिख लेंगे कोरापुट, उड़ीसा। कोरापुट कहां? उड़ीसा। 1981 जहां बाल्को लिखा हुआ 1965 छत्तीसगढ़ कोरबा। बाल्को 1965 छत्तीसगढ़ का कोरबा। किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत और रूस के सहयोग से। जहां इंडाल्को लिखा हुआ है, इंडाल्को कनाडा, उड़ीसा के हीराकुट, उड़ीसा के हीराकुट। उड़ीसा के हीराकुट दूसरे पंचवर्षीय योजना काल में। उड़ीसा के हीराकुट दूसरे पंचवर्षीय योजना काल में। हो गया। एगो कौन बचा? हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, यूएसए, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। हिंडाल्को यूएसए, उत्तर प्रदेश का रेणुकूट। चारों का चारों निकल गया।
उत्तर प्रदेश रेणुकूट, दूसरे पंचवर्षीय योजना में भी। चलिए कोरापुट हो गए, चारों का चारों निकल गया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर निकल गया 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला घुमक्रिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? कौन सी जनजाति? उरांव। यही उरांव की जनजाति झारखंड ताना भगत आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में, जतरा भगत के नेतृत्व में, जो उरांव जनजाति का 1914 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। असहयोग आंदोलन में समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला जन आंदोलन, पहला जन सत्याग्रह रॉलेटेग, पहला सत्याग्रह चंपारण, पहला सत्याग्रह चंपारण, पहला जन सत्याग्रह, पहला जन सत्याग्रह रॉलेटेग के खिलाफ सत्याग्रह भी हुई। क्वेश्चन पहला जन आंदोलन असहयोग, जन आंदोलन असहयोग। अगला चलो भाई, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। अगला, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? फ्री थ्रो बास्केटबॉल। 47 नंबर चले, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। प्राकृतिक संरक्षण दिवस से प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को, 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई। आइए अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलाने के लिए दिया गया है? गलत है। समता स्थल जगजीवन, कार्य भूमि शंकर दयाल शर्मा, महाप्रज्ञान स्थल राजेंद्र प्रसाद, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। 45 है। स्वर्ण कमल न हो के कलम है, सॉरी। कलम है, ठीक है बोला, से पहले कहे तो यहां कलम है, यहां रहता स्वर्ण कमल, लेकिन यहां पर क्या है? कलम है। कलम किसके लिए? साहित्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? वियना। वियना कहां की राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी। पेरिस में क्या है? यूनेस्को। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ। जेनेवा में तो बहुत है, WHO है, WTO है, मौसम विज्ञान संगठन है। चल 50 था क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? UNDP। था जेंडर गैप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब में जाएंगे उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रतिशत में जाएंगे उड़ीसा, सब कुछ में बिहार है। जनसंख्या सबसे ज्यादा जहां है वहां गरीबी की जनसंख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में कम हुई? उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर बाबा उठा दिए हैं सबको। हो गया। प्रतिशत सबसे ज्यादा कमी इसी में। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा है? ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की इकाई दोनों का होता है जूल। लेकिन व्यवहारिक जूल बराबर क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। क्वेश्चन, व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक क्या है? कैलोरी है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल या 1 जूल बराबर 0.24
कैलोरी। शक्ति का मात्रक वाट, 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड। घनत्व क्या है भाई? तो घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन, किलोग्राम बट्टे मीटर क्यू, यहां पर है न्यूटन। चले अगला क्वेश्चन चले। किसको मापने के लिए, ध्यान देना, स्टेगलोमीटर, स्टेगलोमीटर पिस्तनाभ एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है ना, तो क्या न्यूटन बट्टे मीटर, बल बट्टे लंबाई। क्वेश्चन आया था पिस्तनाभ ज्यादा रहेगा, एरिया कम होगा, पिस्तनाभ कम होगा, एरिया ज्यादा होगा। हाँ, अभी सबसे गरीब राज्य उड़ीसा से भी नया रिपोर्ट में आया है कि हम उड़ीसा से भी कम हो गए हैं, मतलब सघनता में भी सबसे कम जा रहा है। पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र रहता है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, अणु, जो यौगिक का सूक्ष्मतम कण है। दूसरा, परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में स्वतंत्र नहीं, यहां पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, यहां पर स्वतंत्र नहीं है किंतु केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। रिएक्शन में भाग लेता है। परमाणु हो जाएगा तत्व का सूक्ष्मतम कण, अणु हो जाएगा यौगिक का सूक्ष्मतम कण। नहीं, कमल 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 है, कमल है, कमल है। कमल जाएंगे तो सिनेमा में जाएगा। तो यदि वहां कमल कर दीजिएगा तो सिनेमा हो जाएगा, कहानी खत्म। हम तो घेरो दे दिए हैं। अभी तक तो हमको एक बार देख लिए तो नहीं है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में एक बार चेक कर लीजिएगा। 54 नंबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिएगा एक बार साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा विभिन्न पुरस्कार, उसमें खोज लीजिएगा। क्वेश्चन जगह ऊर्ध्वपातन कर सकता है, लेना भाई, ठोस से सीधे गैस बन सकता है। कौन? अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया सल्फाइड तो होगा नहीं, अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। क्वेश्चन क्या हुआ? ऊर्ध्वपातन क्या हुआ? सॉलिड से गैस बना, लेकिन गैस से सॉलिड बनेगा डिपोजिशन, जो आया भी था, जो 100 बार से ज्यादा पढ़ा चुके हैं। चले अगला 55 नंबर चले। कोशिका का हुआ बाह्यतम आवरण जो कोशिका के अवयव को से बाह्य वातावरण से अलग करता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली न रहेगा तो क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो PLP का बना होता है, फॉस्फो लिपिड का बना हुआ है। चयनात्मक पारगम्यता का काम करता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का। इलेक्ट्रॉन के अभिसरण को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने को कंट्रोल करता है। ठीक से बैठो, क्लास धर्मशाला है क्या? उलझ गया है बकलो। तो सुबह से पढ़ा रहे, हिम्मत नहीं रहा, पलट गया।
हटा दे। 56 नंबर चले, निम्नलिखित में से किस उत्तक में कोशिका जीवित तो होती है, जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित होती है? कौन? एरेनकाइमा। अब यहां से कभी कभी आपको दे देगा एरेनकाइमा कैसा है भाई, किस उत्तक का है, तो एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केनकाइमा, पेरेनकाइमा, चारों के बारे में लिख लेंगे ना। इसका होगा कोलेनकाइमा। चारों के बारे में एक एक पॉइंट जल्दी लिख लेंगे। पेड़ पौधा का, पेड़ पौधा के विभिन्न उत्तक रुकना अस्त्र बताते लिख लेंगे। पेड़ पौधा के विभिन्न उत्तक, पहला लिखेंगे विभियोजक मेरिस्मेटिक, स्केचिंग कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू विभियोजोतक, अंग्रेजी में कहते हैं मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक। और दूसरा क्या है? अस्थाई, परमानेंट। अस्थाई या परमानेंट। बीजयोतक 3 भाग में, मेरिस्मेटिक कितने प्रकार का? 3 भाग का। पहला क्या? एपिकल मेरिस्मेटिक, शीर्षस्थ। एपिकल मेरिस्मेटिक हिंदी में कहेंगे शीर्षस्थ विभियोजोतक। दूसरा लेटरल पार्श्व विभियोजोतक। और तीसरा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, जिसे अंतर्वेशी कह देते हैं। मोटाई इसके कारण, लंबाई इसके कारण। आया मुख्य रूप से यही है, इसके बाद का है। हो गया। अस्थाई उत्तक भी 2 प्रकार का, सिंपल और जटिल, या 2 प्रकार का। सरल एवं जटिल। जटिल तो दुइये गो है, कॉम्प्लेक्स। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? रॉ मटेरियल को जड़ से पत्ती तक ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्ती में बने प्रकाश संश्लेषण को पौधे के विभिन्न भाग में ले जाता है। हो गया। तब सरल कितने प्रकार का? तो कहेंगे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा। यह 3 प्रकार का। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा कौन? एस्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या वह गैसीय विनिमय करता है, मृदुतक कहते हैं। प्रोटीन वसा का संचय रहता है इसमें। गैसीय विनिमय और क्या बताए? प्रोटीन वसा का संचय, प्रोटीन वसा का संचय। दूसरा क्या हुआ भाई? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा यांत्रिक सहायता देता है, यांत्रिक सहायता देता है। पौधे में लचीलापन इसी के कारण। लचीला इसी के कारण, लचीलापन इसी के कारण।
यह कोशिका क्या जीवित भी है, लंबी है और अनियमित है? क्या है? जीवित है, लंबी है और अनियमित है। जीवित है, लंबित है और अनियमित है। हो गया। तीसरा कौन था भाई? स्क्लेरेंकेमा, जो मजबूत और कठोर होता है, या क्या? मजबूत एवं कठोर। और नारियल का छाल में यही है, कसैलापन। चल, उत्तर भी निकल गया। उत्तर क्या होगा? कोलेन कैमा। हरा दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था और एक साथ सब हो गया। 57 नंबर। चलो भाई, कार प्रजनन के लिए मूल कार्य का निर्माण कौन करेगा? डीएनए की कॉपी। 58 नंबर चले, गुरुत्व बल के बीच किसके किसके बीच है बराबर? G×m1m2/r²। दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच आकर्षित होता है। 59 नंबर, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन संख्या P बराबर क्या है? Z है। परमाणु क्रमांक कहलाता है, जबकि परमाणु भार होता है P+N बराबर A। 60 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो कल भी बताए थे बीटी का पास, याद आया? बीटी का पास मतलब क्या? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P है। जूल का नियम भाई ऊर्जा से संबंधित है। एवोगाड्रो का नियम ATP बताए थे, तो क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N है। चार्ल्स का नियम CP ठाकुर बताए थे। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। और एक और बताए थे गैलुशॉप, जी भी सेट भी कांस्टेंट था, तो बताए थे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। हो गया। उत्तर क्या निकलेगा? जूल का नियम। या जूल का नियम एक जगह और जाएगा, कहेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। रोशन जी बहुत अच्छी बात। तबीयत खराब हो गया, घर गया था, कल PMCH में भर्ती था, आज घर आके की बोलो रे रोशन? लाल भारती इंटर SSC एग्जाम होने वाले हैं, उसमें हो जाएगा सबका। अब पाचन के बाद प्रोटीन टूटता है, तो प्रोटीन किसमें? एमिनो एसिड। क्वेश्चन था दरोगा वाला में कि वसा का पाचन अमाशय में किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को द्वारा। किस वर्ग के प्राणी में श्वसन गल्फर मतलब गिल्स और फेफड़ा हो गया लंग, त्वचा हो गया स्किन, भैया तीनों कौन सा भाई? मेढक करता है। मेढक जब टेडपोल अवस्था में रहता है, टेडपोल अवस्था में गिल्स के द्वारा, जब निष्क्रियन अवस्था में, निष्क्रियन में मिट्टी के अंदर रहता है, तो त्वचा के द्वारा, और विकसित अवस्था में मतलब मेढक एकमात्र जंतु है जो सब अवस्था में सब अंग से शोषण करता है। तीसरा के लिए पाचन तंत्र में उत्सर्जन कहेंगे कौन कौन सा क्रम है? तो पहले क्या करेंगे? भोजन को इंडेक्स करेंगे, इंजेक्ट, अंतःग्रहण, तब क्या के पाचन, तब अवशोषण, तब उत्सर्जन। पहले इंजेक्ट किए, तब डाइजेस्ट किए, तब एब्जॉर्ब किए, तब एक्सक्रेट किए। अवशोषण कहां पर? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन की शुरुआत यह आएगा ओरल कैविटी, की हो? हाँ, तो उत्सर्जन से पहले स्वांगीकरण। उत्सर्जन है ही नहीं। एक और होता है इसमें स्वांगीकरण, भोजन की दर को घटाना बढ़ाना, सोमैटोस्टेटिन। चला अगला 64 नंबर। चलो भाई, द्रवों में घर्षण किसके कारण? घर्षण को क्या कहते हैं? अब घर्षण, द्रव में घर्षण मतलब विभिन्न परत के बीच जो घर्षण होता है क्या है?
सेयंता मात्रा क्या है? पुआय जूली। और सेयंता के संबंध में कौन सा नियम? स्टॉक का नियम, स्टॉक का नियम। कोशल कैपिलरिटी के संबंध में जूरिन का नियम। अप्रत्यास्थता के संबंध में हुक का नियम। स्टॉक का नियम क्या बताए थे? याद होना ही चाहिए। F बराबर 6 पाई नीटा R इंटू भी, 6 पाई नीटा इंटू R। हुक का नियम था जितना गुड़ दीजिएगा उतना मिठास बढ़ेगा। हुक का नियम था जितना आप प्रतिबल लगाइएगा उतना ही क्या होगी? विकृति उत्पन्न होगी। 65 नंबर चले। जैसे एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई बढ़ता है तो गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने पर प्रेशर क्या होगा? और ऊंचाई जाने पर कम होगा। गहराई ऊंचाई जाने पर कितना? 200 मीटर या 600 फीट ऊपर जाते हैं तो 3.4 मिली बार की दर से कमी होगी। और गहराई बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तब तो पुल का जो बेस बढ़ाया जाता है चौड़ा बढ़ाया जाता है। 66 नंबर चले मिलाने के लिए दिया गया। बोरेक्स का है, सोडियम के लवण है कौन? Na2B4O7 10H2O। ग्लोबल साल्ट यह भी सोडियम सल्फेट है। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। और जिप्सम हो गया कैल्शियम सल्फेट। 2 3 4 1 2 3 4 1। अगला चलो, किसी आवर्त बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक की वृद्धि होने के साथ साथ आयनिक विभव क्या होता है? बढ़ता जाता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता प्लस होता है। क्षारीय अक्षर की प्रवृत्ति घटता है, अम्लीय अक्षर की प्रवृत्ति बढ़ता है। आकार घटता है, त्रिज्या घटता है, आयतन घटता है। हो गया क्वेश्चन। क्षारीय विद्युत धनात्मकता का गुण घटता है। आयनिक विभव हो गया, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जमाता जी बढ़ता है। संयोजकता पहले प्लस 4 तक प्लस पुनः माइनस। कहानी खत्म हो गया। चले 68 नंबर चले। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग में कहा? आंतरिक गति निर्धारक। अब जब ये आंतरिक गति मान कहेंगे क्या चीज? पेसमेकर। पेसमेकर कहाँ है भाई? हृदय में। पेसमेकर कहाँ? हृदय में। आंतरिक गति निर्धारक मतलब पेसमेकर। आप पेसमेकर किसे कहते हैं? SA नोड को कहा जाता है। 68 नंबर 69। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइट वर्णक। नीला भी है, बैगनी भी है, लाल भी है। कौन सा? एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन से सेब का भी लाल रंग है। नीला, बैगनी, लाल तीनों के लिए कौन? जेंथोफिल पीला रंग, फूल का पीला रंग। कैरोटीन पत्ती का पीला रंग। गाजर का लाल रंग। क्लोरोफिल क्या हुआ? हरा रंग। अगला वह परिक्रिया जिसमें अंडाशय बिना निषेचन का ही फल में हो गया। क्या हो गया? अनिषेचित। पार्थेनोग्राफ। एक होता है निम्नलता पुष्प। निम्नलता मतलब क्लिस्टोगेमी। निम्नलता बिना पुष्प खिले ही फल में रूपांतरण। बिना पुष्प खिले ही फल में रूपांतरण।
कहता नंबर चले गन्ने के रस से किण्वन, जब ये गन्ना का रस होगा तो कौन सा? इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड है। इथाइल अल्कोहल और कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। सिरका में भी कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। 72 परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भरने का कृष्णा नियम दिया था। उन्होंने तो कहा था पहले एक एक भरेगा तब पेयरिंग करेगा, कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और उन्होंने कहा था पहले मिनिमम तब मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्स की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। हाइजेंसबर्ग ने अनिश्चितता पॉलिन अपवर्जन का सिद्धांत दिया। 73 चले किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक समान होगा। 74 नंबर किस परिघटना के कारण इंधनुष, जब ये इंधनुष होगा तो सब न घटना हो जाएगा। क्या क्या? अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। वर्ण परिक्षेपण यहां का कौन सी घटना? तो 4 में से कौन दिख रहा है? ए नंबर। परिक्षेपण या विक्षेपण डिस्पर्सन कहते हैं। क्या? डॉट धूलकण के कारण। धूलकण में कहां है? 65 नंबर। 75 एक वयस्क मानव में कितने केनाइन, इंसीजर केनाइन? 2 2 4। क्या बताए थे? ICPM इंटू एम बट्टे ICPM इंटू एम। क्या था? 2 1 2 3 बट्टे 2 1 2 3। 1 1 2 1 1 2 कुल कितना? 4। तो इसी के साथ हम लोग का बिहार एसएससी में लगातार रहना है बरकरार। महिला बटालियन को पहले निकले दीजिएगा। चलो भाई, फिर हम लोग मिलते हैं कल के बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय माता दी, जय माता दी।